आज आपको कुछ ऐसा पता चलेगा, कुछ ऐसा मालूम पड़ेगा जिससे आपके जीवन में कुछ अलग बदलाव होंगे। उन्नति और अवोन्नति दोनों ही ना तो मेहनत और ना तो परिश्रम से होती है। ये सब अपने आप में प्रारब्ध और भाग्य का प्रतीक है। अगर तुम्हारी लव लाइफ में, तुम्हारी मैरिटल लाइफ में, तुम्हारी पर्सनल लाइफ में, तुम्हारी पारिवारिक लाइफ में किसी भी प्रकार का कोई संकट है तो आज का दिन तुम्हारा है, आज का दिवस तुम्हारा है, आज का काल ये तुम्हारा है। और मैं ये समझता हूं कि आज तुम वो सब कुछ प्राप्त कर ले जाओगे जो तुमको चाहिए, जो तुम्हें मिलना चाहिए। ये जीवन इतना ना आसान है ना इतना मुश्किल है। मुश्किल उन लोगों के लिए है जो शायद समझ नहीं पाते, आसान उन लोगों के लिए है जो इस व्यवस्था में अपने आप को ढाल पाते हैं। आज तुम्हारा दाम्पत्य लाइफ, तुम्हारा मैरिटल लाइफ और तुम्हारा पर्सनल लाइफ और तुम्हारी निजी लाइफ पर चर्चा करेंगे। आज चर्चा होगी तुम्हारे जीवन में, तुम्हारी पारिवारिक लाइफ में, तुम्हारे दाम्पत्य लाइफ में, तुम्हारे परिवार में तुम्हें समझते क्यों नहीं लोग तुम्हें अंडरस्टैंड क्यों नहीं कर पाते, तुम्हें क्यों नहीं लोग सही से वैल्यू दे पाते हैं, और तुम्हारा वर्चस्व क्यों नहीं समझ पाते, तुम्हारा वजूद क्यों नहीं समझ पाते। हर बार तुम्हें इतनी तकलीफें क्यों होती है, क्यों तुम्हें तकलीफ मिलती है, क्यों तुम्हें दिक्कत होती है, क्यों तुम्हें प्रॉब्लम होती है। इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे रीजन क्या है। ये यूं ही नहीं होता, इसके पीछे कोई तो बड़ा कारण होगा, इसके पीछे कोई तो बड़ा रीजन होगा। उस रीजन को समझने के लिए, उस रीजन को जानने के लिए आज का ये दिवस, ये दिन आपका है। आज हम चर्चा करेंगे कि तुम कैसे सफल हो सकते हो, चाहे वो तुम्हारी मैरिटल लाइफ हो, चाहे तुम्हारी पर्सनल लाइफ हो, चाहे तुम्हारी निजी लाइफ हो, चाहे तुम्हारा दाम्पत्य लाइफ हो, चाहे तुम्हारा पारिवारिक लाइफ हो, चाहे तुम्हारे व्यापारिक और तुम्हारी नौकरी पेशे की लाइफ हो। तुम एंजाइटी में हो, तुम डिप्रेशन में हो, तुम किसी बात से परेशान हो, तुम किसी बात का आंसर चाहते हो, तुम किसी बात का जवाब चाहते हो, तुम किसी तरह से कुछ भी अगर परेशानी है तो आज का दिन, आज का दिवस, आज का काल, आज की मुहूर्त, आज की ये तिथि तुम्हारी है। आज कुछ और अलौकिक होगा। हर दिन की तरह आज हिमालय और कंदराओं की कुछ गूढ़ रहस्य की बातें, आज कुछ अलौकिक होगा जिसमें तुमको तुम्हारे जीवन में कुछ बदलाव परिवर्तित होगा। और ये कल नहीं आज होगा, ये आज के आज होगा, और ये बिल्कुल 100% आपके हिसाब से होगा। जब आप ये चाहेंगे, जब ये समझेंगे, जब ये मानेंगे कि आप बदलाव के लिए तैयार हैं, तो आज का दिन नया होगा आपके लिए। मैं हमेशा ये कहता हूं कि मैं कल पर नहीं छोड़ता, मैं कल की बात जानता नहीं। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं बोलूंगा कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। मैं कहता हूं ना तो वहां देर है ना तो अंधेर है। मेरे व्हाट्सएप पर लिखा है कि न जाने लोग क्यों कहते भगवान सुनता नहीं, मेरी तो किसी और के लिए भी सुन लेता है। तो आज हम आपको वो गूढ़ रहस्य बताएंगे जो कंदराओं में, हिमालय में बैठे हुए ऋषियों से मैंने सीखा है। आज मैं वो आपको बताऊंगा जिस वजह से मैं अपनी कम आयु में जगत गुरु बन पाया, मैं अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हो पाया। इसके पीछे कोई बड़ा रहस्य है। ऐसे ही तुम भी अपने क्षेत्र में कैसे सफल हो पाओ। मैंने पहले ये सफलता अपने जीवन में डाली, फिर तुमको बता रहा हूं। मेरे 1 दर्जन यूनिवर्सिटियां, 400 स्कूल्स और आयुर्वेद, तमाम चीजों को जो संस्थान गमन कर रहा है, मैं वहां का महंत हूं। मैं इस देश का जगत गुरु हूं, जिसमें 4 ही जगत गुरु होते हैं, 4 ही शंकराचार्य होते हैं, उसमें से मैं एक जगत गुरु हूं। यहाँ 1.25 करोड़ साधु हैं, 13 अखाड़े हैं, पर जगत गुरु 4 ही होते हैं। उनके अंदर 4-4 होते हैं, तो जो प्रमुख 4 है उनमें से एक मैं हूं। तो आप अपने क्षेत्र में कैसे सफल हो पाएंगे, आपका मैरिटल लाइफ, आपका जीवन में पर्सनल लाइफ और आपका निजी लाइफ, आपका दाम्पत्य लाइफ, आपका शादीशुदा जीवन, शादी से पहले अथवा शादी के बाद किसी भी तरह की कोई समस्या है, तो आज का दिन, ये काल, ये मुहूर्त आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होने वाला है। आज का दिन सामान्य नहीं है। तुम्हारे निजी लाइफ में, तुम्हारे दाम्पत्य लाइफ में, तुम्हारे पारिवारिक लाइफ में, तुम्हारे दाम्पत्य और बिफोर मैरिज, आफ्टर मैरिज, दोनों तरफ रिलेशनशिप में, किसी भी तरीके के रिलेशनशिप हो, किसी भी प्रकार का लव लाइफ हो, उसमें तुम कैसे डील कर सकते हो, कैसे सोल्यूशन कर सकते हो, कैसे उपाय कर सकते हो, बिना उपाय के कैसे ठीक कर सकते हो। केवल यहाँ बैठकर, केवल इस लाइव में जुड़कर तुम्हारे जीवन में क्या परिवर्तन आ सकता है वो देखो। नीचे हर हर महादेव लिखने लगे, जिनके माथे पर, जिनके मस्तिष्क पर, जिनके भाल कपाट पर कुछ अलग महसूस होने लगा है, जिनको ये महसूस होने लगा कि उनकी अर्जी परमात्मा स्वीकार कर रहा है, जिनको ये महसूस होने लगा है कि उनके
भाग्य कपाट पर कुछ लिखा जा रहा है, वो कृपया हर हर महादेव लिखें केवल। जब आप हर हर महादेव लिखेंगे तो मुझे महसूस होगा, मुझे पता लगेगा, तो मैं उसी तरीके से भगवान को और प्रार्थना करूंगा। मैं बीच बीच में प्रार्थनाओं के सूत्र बताता रहता हूं, बोलता रहता हूं, जो तुम्हें मालूम नहीं पड़ पाता, बस मैं बातों बातों में तुम्हें उस लेयर तक लेकर के जाता हूं जहां तुम कुछ अलग महसूस करते हो। ये रोज की बात है, नित्य की बात है। परसों 85,000, उसके पहले 50,000, आज कल भी 50,000 के आसपास। आज देखते हैं कितने लोग जुड़ते हैं और कितने लोगों के लाइफ में परिवर्तन आता है। तो आप जुड़े रहिए, इसमें डटे रहिए, बस लाइक जरूर करिएगा। लाइक करने से बस एक महत्वपूर्ण बात ये होगी, जब तुम लाइक करते हो तो तुम्हारे जैसे और तमाम लोगों के जीवन में परिवर्तन आता है। मुझे दान में सिर्फ इतना सा चाहिए, न तुमसे पैसा चाहिए, न तुमसे कोई संपत्ति चाहिए, ना कोई व्यवस्था चाहिए, ना तुमसे कोई साधन चाहिए, ना तुमसे कोई भोजन चाहिए। मुझे दान में तुमसे सिर्फ इतना सा चाहिए, तुम ये वीडियो लाइक करते चलो। लाइक करने से होगा क्या, तुम्हारे जैसे और तमाम लोगों को न जाने किसका जीवन बदल जाए, न जाने किसके जीवन में परिवर्तन आ जाए। अगर वो दया निधान है, अगर वो करुणा के सागर है, ध्यान सुनना, अगर वो करुणा के सागर है, अगर वो दया निधान है, अगर उनके हजारों लाखों हाथ, तो वो कृपा कल क्यों करेंगे? वो टाइम क्यों कंज्यूम करेंगे तुम्हारा? वो आज के आज सुनेंगे तुम्हारी, वो तुम्हारे जीवन को आज के आज ठीक करेंगे। बस तुम जो चाहते हो वो मन में सोचकर आंख बंद करके ये लाइव सुनते रहो चुपचाप, इसको चालू रखना, बस ये चलता रहे, बस इसकी तुम्हारी जिम्मेदारी है। बाकी सारी की सारी जिम्मेदारी हमारी है। अब सौंप दिया इस जीवन का, बस ये भाव अपने मन में बना लो। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, और अब जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। तुम लाइक करते चलो ताकि तुम्हारे जैसे और तमाम अच्छे लोगों का, तुम बेहतर लोग हो, तुम श्रेष्ठ लोग हो, तुम महान लोग हो, इसलिए भगवान ने यहां चुना है। 140 करोड़ लोगों में तुमको ही क्यों चुना है? तुम तक ये लाइव क्यों पहुंचा? तुमको ये भगवान ने क्यों खींचकर यहां लेकर के आए? कोई बड़ा कारण होगा बच्चों, कोई बड़ा महत्वपूर्ण कारण होगा जिस वजह से तुम यहां आ गए। ऐसे ही कोई कहीं नहीं पहुंचता। न कुछ अच्छा और न कुछ बुरा, यूं ही नहीं मिलता, यूं ही इस संसार में कुछ भी नहीं होता। तुम्हारे भाग्य की कपाट में कुछ परिवर्तन करना होगा, मालिक को, परमात्मा को कुछ लिखना होगा आज। इसलिए यहां रोज लोगों को परिवर्तन हो रहा है। जिनके जीवन में परिवर्तन शुरू हो चुका है वो हर हर महादेव लिखें। जिनको ये लगने लगा है उनकी भाग्य की कपाट पे, किस्मत की लकीरों पे, माथे पर कुछ लिखा जा रहा है, भगवान के पार्षद भगवान स्वयं आकर के अपने हाथों से तुम्हारी लकीरों को कुछ लिख रहे हैं, तो यहां नीचे हर हर महादेव लिखें और लाइक जरूर करें। तुम्हारे लाइक करने से, तुम लाइक करने में क्यों कंजूसी करते हो? इसमें तुम्हारा जाता क्या है? तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? क्या दिक्कत क्या होती है? इससे तुम्हारे जैसे और तमाम लोगों को लाभ होगा। इसलिए कह रहा हूं, आज शांति से बैठे रहना, डटे रहना, हिलना मत, क्योंकि कुछ नया होने जा रहा है। ऐसा तुमने कभी पहले महसूस नहीं किया, ऐसा तुमने कभी पहले पाया नहीं है, तुम्हें ऐसा कभी मिला नहीं। इसलिए तुम्हारे लिए कुछ नया हो सकता है, कुछ अद्भुत हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि तुम भक्त हो तो ही तुम्हें महसूस होगा, ये जरूरी नहीं कि तुम साधक हो तभी तुम्हें महसूस होगा, ये जरूरी नहीं कि तुमने मंत्र ले रखा हमसे तभी तुम्हें महसूस होगा, ये जरूरी नहीं कि तुम मुझे जानते हो तभी तुम्हें महसूस होगा। बस इतना सा जरूरी है कि तुम सामने रख करके ये सुनते रहो। इस वीडियो को लाइक करो और चुपचाप बैठकर शांति से सुनो। बस इतने भर में तुम्हें क्या महसूस होगा? तुम्हें महसूस होगा तुम्हारे किस्मत की लकीरों पर कुछ कुछ लिख रहा है। तुम भगवान को अपना मानते हो। मैंने अपने स्टेटस पर व्हाट्सएप पर लिख रखा है, न जाने लोग क्यों कहते हैं भगवान सुनता नहीं, मेरी तो किसी और के लिए भी सुन लेता है। मैं किसी और के लिए भी कह दूं तो भगवान तत्काल सुन लेता है। मैं ये कैसे कर पा रहा हूं और तुम क्यों नहीं कर पा रहे हो? तुम भगवान को भगवान कहां समझते हो? तुम्हारे घर में भगवान पेपर पर बैठे होंगे या एक कपड़े पर बैठे होंगे। थोड़ा सेवा पर ध्यान दो, भगवान को भगवान समझो। तुमको सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना लगता है, भगवान को तुम एक बार भी कुछ खिलाते नहीं, मिश्री दाना या चीनी या उससे काम चला लेते हो। हाँ, उनको एक अगरबत्ती लगाकर पूरा दिन बिठाए रखते हो। जरा तुम सोचो तुमको क्या क्या लगता है। तुम्हें रजाई, गद्दा, तकिया, गिलाफ, दुनिया भर की व्यवस्था लगती है। उनको कम से कम एक शाल ही बिछा दिया करो, एक साल ही उड़ा दिया करो। कुछ तो उनके लिए ऐसा करो कि उनको लगे कि तुम तो उनके प्यारे बच्चे हो। हाँ,
एक बिंदुदास जी का पद है, इसको जरूर ध्यान से सुनना। बस इसके बाद तुम्हारी प्रार्थना की तरफ चलूंगा, तुमको वो दिलाने की तरफ चलूंगा जिससे तुम्हारे भाल कपाट पर नया कुछ लिखा जाएगा। आज तुम वो एहसास करोगे तुम्हारी किस्मत की लकीरों में कोई कुछ लिख रहा है। ये एहसास अगर तुमको भी हो तो नीचे हर हर महादेव लिखना। अगर ये तुम्हें महसूस होने लगे कि तुम्हें कुछ नया आज मिल रहा है, तुम्हें कुछ अद्भुत एहसास हो रहा है, तो यहाँ नीचे हर हर महादेव लिखना है बाकियों की तरह। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर करना, जाने तुम्हारे जैसे किसी और बच्चे का कल्याण हो जाए, तुम्हारे जीवन में तुम्हारी वजह से किसी का जीवन बच जाए। तो एक लाइक छोटा सा करते चलो। इस लाइक की वजह से तुम्हारे से एक लाइक से किसी का प्राण बच सकते हैं, इसलिए जरूर लाइक करना। अगर तुम एहसास करना कि तुम्हारे जीवन में अभी परिवर्तन हो रहा, कल नहीं, परसों नहीं, कुछ साल बाद नहीं, अभी के अभी तुम्हें कुछ प्राप्त हो रहा है, तो नीचे हर हर महादेव लिखो। इस लाइव की आज पहली प्रार्थना करने जा रहा हूं। दोनों हाथ जोड़कर आंख बंद करके पहली प्रार्थना पर ध्यान दो। बोलो पापो हम, बोलिए पापो हम, फिर बोलिए पाप कर्मा हम, पाप कर्मा हम, फिर बोलिए पापात्मा, बोलिए पापात्मा, फिर बोलिए पाप संभव, पाप संभव, फिर बोलिए त्राहि माम, फिर बोलिए त्राहि माम पार्वती नाथ, पार्वती नाथ, फिर बोलिए सर्व पाप हरो भव। क्या बोलना है? बोलना है सर्व पाप हरो भव, सर्व पाप हरो भव, पापो हम पाप कर्मा हम, पापात्मा पाप संभव, त्राहि माम पार्वती नाथ, सर्व पाप हरो भव, सर्व पाप हरो भव। तुम्हारे जीवन का हर अलौकिक क्षण महत्वपूर्ण हो, तुम्हें सर्वविध कल्याण हो तुम्हारा, तुम्हें वो सब प्राप्त हो जो तुम पाना चाहते हो, तुम्हारे मनोरथ की सिद्धि हो, तुम्हारा जीवन खुशहाल हो, तुम खूब आनंदित हो, तुम खूब व्यवस्थित रहो, तुम्हारे हर इच्छाओं की भगवान पूर्ति करे और तुम्हारे जीवन में कभी दुख ना आए, तुम तकलीफों से दूर रहो, तुम्हें भगवान हर वो सुख प्रदान करे जिससे तुम परेशान हो वो सब दूर हो जाए और तुम जो चाहते हो वो तुम्हें भगवान प्राप्त कराए। प्रेमेश्वर भगवान की जय, प्रेमेश्वर भगवान की जय, प्रेमेश्वर भगवान की जय। चलते चलते एक महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं कि मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पियो और अपना खुद का बहुत 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 ख्याल रखना। क्योंकि तुम हो तो सब है, तुम नहीं हो तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारा जीवन तुम अपने हाथों से बर्बाद कर लोगे तो कुछ प्राप्त न कर पाओगे। तुम जीवंत रहोगे, तुम व्यवस्थित रहोगे, तुम सुसज्जित रहोगे, तुम अगर अनुकूल रहोगे तो तुम सत्य मानो वो तुम सब पा जाओगे जो दुनिया में तुम्हें चाहिए और किसी को नहीं मिलता। दो हाथ पैर के व्यक्ति ही तो है जो तुमको परेशान कर रहे हैं। तुम भी तो दो हाथ पैर वाले लोग हो, क्यों परेशान हो? मैं तुम्हारे साथ बैठा हूं, तुम्हारी हर परिस्थिति को देखने के लिए बैठा हूं, तुम्हारा साथ देने के लिए बैठा हूं, तुम्हारी मदद करने के लिए बैठा हूं। तुम चिंता क्यों करते हो? अगर तुम्हारे रिलेशनशिप में दिक्कत है, अगर तुम्हारे पारिवारिक लाइफ में दिक्कत है, अगर तुम्हारी मैरिटल लाइफ में दिक्कत है, तुम्हारी पर्सनल लाइफ में दिक्कत है, कहीं पर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, तो हमारे पास 4000 लोगों की टीम है। 4000 लोग 24 घंटे अवेलेबल हैं। बहुत लोग भटक रहे हैं, बहुतों को बहुत कुछ नहीं पता अभी, वो सबको कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो अभी जितने लोग हो, अगर इतने लोग भी लाइक कर ले जाओ इस वीडियो को, तो तुम समझो क्या क्रांति आ जाएगी, क्या 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 परिवर्तन आ जाएगा, तुम सोच नहीं सकते। एक एक व्यक्ति सफलता की तरफ बढ़े और सब सपोर्ट करे तो सब अच्छा हो सकता है। क्योंकि साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर हाथ बटाना।
वो साथी हाथ। मुझे अभी यूट्यूब की इंडिया हेड मिली, मुझे पूछा क्या चाहते हो गुरुदेव? मैंने कहा मैं लोगों को जगाना चाहता हूँ, मैं लोगों को सिखाना चाहता हूँ, मैं लोगों को पढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि इससे वो सब कुछ प्राप्त कर ले जाएंगे जो उनको चाहिए। तो तुम भी मेरी मदद करो ना। एक छोटा सा लाइक, एक छोटा सा तुम्हारा किया हुआ लाइक न जाने कितने लोगों को परिवर्तित कर देगा। खैर, तुम बस खुश रहो। आखिरी बात, मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पियो और अपना बहुत 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 ख्याल रखना। तुम बहुत अच्छे बच्चे हो।